जय हिंद, सलाम, नमस्कार। एक अपडेट आया है एक फेलोशिप को लेकर और ये फेलोशिप पीडीएफ के स्तर की फेलोशिप है। पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च फेलोशिप है, 23 और 24 के सेशन की है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR की तरफ से ये फेलोशिप निकाली गई है और जो भी इसको भरने में इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं, कितना फेलोशिप का अमाउंट है, कितने समय तक फेलोशिप की धनराशि आपको दी जाएगी और क्या इसके एप्लीकेशन का सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और कुछ कैटेगरी में बच्चों को किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह भी सबमिट नहीं करनी है और क्या कुछ इसके इंटरव्यू का और प्रपोजल का प्रोसेस होगा वो भी आपको इसी वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR PDF फेलोशिप 2023 और 24 के विषय में। पहली और दूसरी बात याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से आपको फिलअप करना है। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। 2 से 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा उसका और उसको फिलअप करने के बाद में अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके सेल्फ अटैच करने के बाद में उसमें लगा दीजिएगा और अपना एक रिसर्च प्रपोजल भी आपको उसमें लगाकर भेजना है। प्रपोजल का फॉर्मेट या उसकी प्रारूप क्या होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा इसी वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं और अन्य चीज़ों की। 4 अगस्त यानी कि 1 महीने पहले का ये नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट आया था जिसके अनुसार अभी भी 3 से 6 दिन का समय आपके पास है फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करने का। दूसरी बात यह है कि फॉर्म को ऑफलाइन तो भरना ही है, आपको बाय पोस्ट भी भेजना है और ईमेल के माध्यम से भी आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और प्रपोजल को भी ईमेल के माध्यम से सेंड करना मैंडेटरी है। ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ ज़रूरी बातों पर बात करते हैं। 22,000 रुपये आपको 1 साल में दिए जाएंगे ग्रांट के रूप में कंटेंजेंसी के तौर पर। कंटेंजेंसी का मतलब आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यानी कि आपको जो भी स्टेशनरी के तौर पर कुछ खर्चा आपका होता है 1 साल में, उसके आधार पर ICHR की तरफ से आपको ये 22,000 रुपये का प्रतिवर्ष अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रति माह के अनुसार भी कुछ फेलोशिप दी जाएगी जिसका अमाउंट है 30,800 रुपये का। 30,800 रुपये आपको प्रति माह मिलेगा और 22,000 रुपये आपको 1 साल का दिया जाएगा। ये अमाउंट है टोटल और ये सभी उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो इस फेलोशिप के लिए चयनित होंगे या चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिलेक्ट होंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है, मैंने आपको जैसे कि बताया, और एक एड्रेस को आप नोट कर लीजिए। ये एड्रेस है मेंबर सेक्रेटरी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001, 000 फिर 1 है। इस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को, प्रपोजल को और अपने डिमांड ड्राफ्ट को बाय पोस्ट इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। याद रखिएगा 10 सितंबर 2023 से पहले, 10 सितंबर 2023 से पहले इसका ध्यान रखिएगा। अपने ड्राफ्ट, अपने फॉर्म, अपने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में इस तरीके से भेजिएगा कि मान लीजिए आप 8 तारीख को भेज रहे हैं तो भी अगर 9 तारीख को पहुँच जाए अच्छी, लेकिन ऐसा अगर करते हैं कि आपने 9 को बाय पोस्ट भेजा है और 11 को पहुँचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, बाय पोस्ट भेजना, ईमेल के माध्यम से उसको सेंड करना, ये भी मैंडेटरी प्रोसेस में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बाय पोस्ट भेजेंगे और ईमेल से नहीं भेजेंगे तो चल जाएगा, दोनों को भेजना ज़रूरी है। 600 रुपये की आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भेजना होगा। जो बच्चे PWD कैटेगरी में है, SC कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में है, उनको ये 600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाकर भेजना है, इसका ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट का एड्रेस आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था जस्ट कुछ मिनट पहले, वही डिमांड ड्राफ्ट का इसमें एड्रेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा संस्थान के द्वारा तो आपको 3rd AC के किराए की देने की व्यवस्था भी की गई है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के द्वारा के उन लोगों को। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। अब मैं बात कर लेता हूँ रिसर्च प्रपोजल की, उससे पहले बता देता हूँ सीट कितनी। इसमें 10 सीटें हैं टोटल। हर साल ये फेलोशिप का फॉर्म आता है, इस साल थोड़ा सा डिले हो गया है, कारण मुझे मालूम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा ही सिंपल है,
3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको अपने पहले अपना बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी होगी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप किस कैटेगरी से है वो बताना है, फिजिकली चैलेंज है कि नहीं वो बताना है, अपने पुरानी किसी जॉब के बारे में है वो डिटेल मांगा, रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक, रिसर्च का एक्सपीरियंस, रिसर्च गाइड का लेटर ये आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे प्रपोजल के प्रारूप की। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी आपको लिखकर तैयार रखना है, उसको भी अटैच करके आपको इसमें भेजना होगा। आपका जिस फील्ड पर काम करने वाले हैं पीडीएफ के दौरान उसका नॉलेज क्या है फील्ड वर्क के बारे में, उसको प्रपोजल में ऐड करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आपको इसमें मेंशन करना होगा अपने प्रपोजल में, इसका ध्यान रखिएगा। आपके रिसर्च के क्वेश्चन एंड रिसर्च की आपकी मेथोलॉजी और रिसर्च का आपका ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और मेथोलॉजी तीनों को मेंशन करना है अपने प्रपोजल में। साथ ही साथ में आप जिस विषय पर काम करने वाले हैं उसका संभावित एक चैप्टराइजेशन अध्यायकरण भी आपको मेंशन करना होगा। ब्रीफली आपको बिब्लियोग्राफी भी इसमें मेंशन करनी होगी। बिब्लियोग्राफी में आपको मेंशन करने के साथ साथ 2 बातों का ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। और लास्ट में आपकी नॉलेज कैसी है लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि बाइलिंगुअल ये काम करवाता है, तो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य कोई लोकल भाषाओं का भी प्रपोजल बनाकर भेजेंगे तो चल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इतिहास से संबंधित विषयों को लेकर ही काम करवाया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में। आप पॉलिटिकल प्लस हिस्ट्री को कॉम्बिनेशन से भी एक टॉपिक तैयार करके काम करना चाहे तो भी कर सकते हैं। हिस्ट्री प्लस कल्चर को लेकर कुछ काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज को लेकर काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हिस्ट्री प्लस फोक को लेकर काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं किसी प्रकार। और ये इंडियन हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित ही आपका विषय यदि है तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपका पीएचडी में एनरोल होना ज़रूरी है। पीएचडी आपकी अवॉर्डेड हो गई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का आपका इंटरव्यू हो चुका है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के 3rd या 4th ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने सुपरवाइज़र का जो रिकमेंडेशन लेटर होता है उसको एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में फॉर्म के साथ भेजना ज़रूरी है। पीएचडी अवॉर्डेड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पीएचडी में एनरोल होना ज़रूरी है। और खासकर क्योंकि पीडीएफ फेलोशिप है तो आफ्टर पीएचडी ही दी जाती है, तो जो बच्चे पीएचडी अपना सबमिट कर चुके हैं या कुछ महीनों में सबमिट करने वाले हैं वो इसको ज़रूर भरिएगा। जो बच्चे एमफिल में हैं या पीजी में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इतिहास और इतिहास से संबंधित जितने भी अलाइड विषय हैं सोशल साइंसेस के वो सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वुमेन स्टडी के हो, पॉपुलेशन स्टडीज़ के हो या ट्राइबल स्टडीज़ के हो, सबल्टन स्टडीज़ के हो, ह्यूमन राइट्स के हो या सोशोलॉजी के हो, सोशल वर्क के हो, एंशियंट इंडियन, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर काम कर रहे हैं, हिस्ट्री से संबंधित तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका यदि मान लीजिए किसी प्रकार का फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, फिलॉसफी प्लस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो बच्चे भी इस फील्ड के लिए इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ये सारा प्रोसेस था सिनॉप्सिस का, डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपका 10th 12th यूजी पीजी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। एमफिल कर रखा है तो उसका प्रूफ, नेट क्वालिफाई है तो उसका प्रूफ, एमफिल और नेट नहीं कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी के सभी डॉक्यूमेंट, उनका प्रूफ, आप किस कैटेगरी से हैं उसका प्रूफ, आपका डोमिसाइल, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ और यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर, पीएचडी का एनरोलमेंट लेटर, रिसर्च के लिए जो सुपरवाइजर होते हैं उनका रिकमेंडेशन लेटर, अगर रिसर्च गाइड अलाउड नहीं है तो डीन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे आप उनको सेल्फ अटेस्ट करके ज़रूर भेजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को अपने एचओडी की तरफ से, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से या अपने गाइड की तरफ से वेरीफाई करवाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये सब बातें थी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप 2023 चॉइस ICHR की तरफ से। जो जानकारी मैंने आपको दी, जानकारी को लेकर अपनी समस्याएं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।